हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए जो 23 अगस्त को आपका सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए हम आपको जो रीजनिंग की आपके क्वेश्चन आए थे वो सभी रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को सभी को अंत तक देखना है, ठीक है, अंत तक देखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन एक वेन आरेख का क्वेश्चन था। तो आपको इसमें एक डायग्राम दिया गया था। तो जो आयत है वो दर्शाता है अंग्रेजी वालों को, ठीक है। त्रिकोण दर्शाता है आपका मराठी लोगों को। वर्ग दर्शाता है आपका तेलुगु लोगों को। और वैत दर्शाता है आपका किसका, वैत दर्शाएगा, एक मिनट नीचे देखते हैं। जो वैत है वैत है वो हिंदी को दर्शाता है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र बीच में भाषा प्रवीणता के विभिन्न संयोजन का निर्धारित करते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि केवल सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज मराठी के लिए है, और जो तेलुगु के लिए आपका क्या है, वर्ग है। और वैत आपका हिंदी वालों के लिए है, और आयत आपका इंग्लिश वालों के लिए। तो अगर इंग्लिश वाला एक बाया तो जो कि आयत में है सिर्फ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बाया। तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि अक्षरों का क्रम AFKP खालिस्तान है तो अगला क्या, यानी यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है। देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं इसके अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। A 1 नंबर पे आता है, F आपका कितने पे आता है 6 पे, तो K आता है 11 पे, और P आता है 16 पे। तो इनमें अंतर कितने का, इनमें 5 का अंतर है, इसमें 5 का, इसमें 5 का और इसमें भी 5 का। अब P में अगर +5 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो 21 हो जाता है। 21 नंबर पे क्या आता है, U आता है, 21 नंबर पे U आता है। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो आपका ये क्या है, देखो ये अगर हम देखें 179 अनुपात 100 नहीं 185 अनुपात 199 है। तो इनमें अंतर कितने का, 14 का अंतर है। तो आपको पता लगाना इनमें 14 का अंतर किस में है। तो इसमें देखो इसमें भी 14 का अंतर नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है 139 से 153 जाएंगे तो इसमें 14 का अंतर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लर्निंग को 160 लिखा जाता है तो पी पेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पहले पता लगाना है जो लर्निंग है उसको 160 कैसे लिखा जाता है। जो आपका एल आता है, एल कितने पे आता है, एल आपका आता है 12 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है 18 नंबर पे, और एन आता है आपका 14 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे, एन आपको भी बताया था मैंने 14 नंबर पे, और जी आता है आपका 7 नंबर पे, ठीक है। अब इनको सभी को ऐड करके देखते हैं। 12 + 7 सत्या 1 18, 18 दूनी 36, 36 और 14, 36 और 4 40, 50, 50 और आपका 50 और 9 होगा 59, 59 और 14, 59, 69, 73 और 7, 73 और 7 80। और अगर 80 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो आपका 160 निकल के आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पी पेशन का निकालना है। तो पी पेशन का पी कितने पे आता है, पी आता है आपका कितने पे 16 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद आ कितने पे आता है, आ आपका 18 नंबर पे आता है। उसके बाद आपका ई आपको पता होगा 5 नंबर पे आता है। और उसके बाद आपका पी है, पी मैंने अभी बताया था 16 नंबर पे आता है। उसके बाद आपका ए है, ए कितने पे आता है, ए आपका आता है 1 नंबर पे। उसके बाद आपका आ है, क्या है उसके बाद आ है, तो आ कितने पे आता है, आ आता है आपका 18 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ए वापस से, तो ए 1 नंबर पे, टी आपका आता है 20 नंबर पे, और उसके बाद आपका आई है 9 नंबर पे, ओ आपका आता है कितने, ओ आता है 15 नंबर पे, और एन आपका 14 नंबर पे। अब इनको ऐड करेंगे, देखो इनको ऐड करेंगे तो आपका 133 निकल के आएगा। मैंने पहले से ही ऐड कर लिया था। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो हमें 266 निकल के आएगा। 266 आंसर सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर निकलेगा, ठीक है। इसका हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो कि पहले आता है उसे चुनिए। तो आपको बताना है कि सबसे पहले इन 4 अक्षरों में से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में आएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि इसमें कॉमन देखना है आपको, एच 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 सभी में कॉमन है, ए बी कॉमन है सभी में, एन एन भी सभी में, एन एन
इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब आपको पता लगाना, इसमें आ है, इसमें एन है। आ पहले आता है, एन पहले आता है। तो आपको पता होगा क्या पहले आता है, एन पहले आता है। तो ये तो आती जाएगा, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब ये 3 बचे, उसके बाद डी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। उसके बाद यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है। तो ओ पहले आता है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एस से पहले ओ आएगा तो आपसे पहले नंबर पे ए आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सभी का पता भी लगा सकते हो, लेकिन हमें पहला शब्द पूछा था, हमने पहले का आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, श्रृंखला पूरी कीजिए। इसको पूरा करना है तो 2, 6, 12, 20, 30 और 42। हम यहाँ लिखते हैं 2, 6, 12, 20 और 30 और ये है 42 साथ, ठीक है। इसमें कितने का कॉमन है, अगर इसमें अंतर देखें तो 4 का अंतर है। कितने का, 4 का अंतर है। इसमें कितने का, इसमें आपका 6 का, इसमें 8 का, इसमें कितने का है 10 का और इसमें 12 का अंतर है, ठीक है। अगर इनमें अंतर देखें तो इसमें 2 का है और इनमें कितने का है 2 का, इनमें भी 2 का, इनमें भी 2 का। हमें 2 का ही अंतर लेना है तो प्लस 14 करना है हमें 42 में। अगर 42 में प्लस 14 करेंगे, देखो 42 प्लस 14 करेंगे तो क्या निकल के 56 निकल के आएगा। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नॉर्मल है, ये तो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पालम भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें देखो ई है तो इसमें ई कहीं पे भी नहीं दिखा होगा आपको, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये है। इसमें क्या क्या है, देखो इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक सेकंड रुको ना सुन लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी समुद्र के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। तो देखो पहले हम बनाते हैं, क्या पृथ्वी ये बन गई, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर ही समुद्र आता है और सूरज अलग होता है, तो ऐसा इसका अभी नायक बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शेर गुफा में है जैसे मकड़ी। तो जैसे शेर गुफा में रहता है तो मकड़ी कहाँ आएगी, वो जाले पे आती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पिलिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। जो पिलिया है मान लो ये 20 मीटर यहाँ की पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर बाएं मुड़ती है, वो बाएं मुड़ती है और 40 चलती है। बाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, ठीक है, और 40 चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 चलती है, तो फिर दाएं मुड़ेगी और 30 चलेगी। अब दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो दाएं मुड़ेगी 40 चलेगी, तो ये 40, ये भी 40 सेम है। अब क्या पूछा है, पहले अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 ये है, 30 ये हो जाएगी, क्योंकि ये और ये सेम होगी। तो 30 और 20 50 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 50, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। क्या एक साइकिल चालक है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। जैसे ये 12 किलोमीटर का पश्चिम की ओर चला, फिर दाईं मुड़ के 7 किलोमीटर दूरी तय करता है। दाएं मुड़ गया ये और 7 किलोमीटर दूरी तय की। साइकिल चालक अपने किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इस ऊपर की तरफ है, तो ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा ऑप्शन डी में, तो डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब हम आगे चलते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन है, दी गई कोड भाषा में का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। जहाँ प्लस गुना को दर्शाता है, गुना माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है। तो आपको ये संख्या दे रखी, तो हम यहाँ लिख देते हैं। जो पहले आपको क्या है, प्लस है, ठीक है, क्या है प्लस है, तो प्लस किसको दर्शाएगा। तो देखो अगर हम प्लस देखते हैं तो किसको दर्शाता है, प्लस, प्लस यहाँ पे देखो प्लस गुना को दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या देखा है यहाँ पे, माइनस, तो माइनस किसको दर्शाएगा, भाग को दर्शाएगा। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, गुना, तो गुना किसको दर्शाएगा, माइनस को दर्शाएगा। और उसके बाद क्या है, भाग, भाग आपका प्लस को दर्शाता है। तो अगर हम इनको सोल्व करें
तो ये आपका कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 2 बार, ये 3 बार कटेगा। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 3 बार, 3 दूनी 6, तो 6 - 6 + 8, और ये आपका 6 से 6 कट गया तो 8 बचा, तो आपका 8 एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। आपको ये एक वेन आयक दे रखा है। ठीक है, अगला चित्ता चुनिए जो दिए गए पैटर्न को जारी रखेगा। देखो सबसे पहले इसमें आपको पैटर्न कैसे पता लगाना है। इसमें सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या आपको दिखेगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे प्लस, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, ये आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो प्लस माइनस हुआ, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सभी चेंज हो जाएंगे, इसमें सभी चेंज हुए हैं, तो अब इसमें क्या होगा, फिर से एक पैटर्न चलेगा। कौन सा चलेगा, तो देखो इसमें ये माइनस प्लस, ठीक है, तो भाग गुना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सेम है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भाग गुना, तो इसकी जगह इसमें बदल रखी है, तो जगह भी नहीं बदलेगी इनकी, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो सकता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज है इसमें। चलो इसका बताओ, सादास्य को पूरा कीजिए। देखो सादास्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखते हो इसमें क्या देखना है आपको। क्वेश्चन को जूम आउट करता हूँ, देखो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, इसको क्या लिया है, दोनों को लिया है, और उसके बाद ये 4 को यहाँ पे कॉमन कर दिया, ऊपर लगा दिया। अब इसी तरह 5 और 3 2 लेना है, 5 और 2 और 3 यहाँ पे लगा देना, तो 52, 52 की घात 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है आपका, 70 के बाद 18 नंबर हो गया, 19 हो गया, 21 नंबर। चलो अब हम ये हल करके बताते हैं आपको 21 नंबर वाला। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन एकदम इजी है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, एक, ये 3 नंबर पे आता है सी, ये 5 पे, और ये आपका 7 पे। तो अंतर कितने का, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, +2, इसमें +2 और इसमें +2। ठीक है, 2 का अंतर है तो अब +2 ही करेंगे, तो आपका 7 + 2 9, 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आई सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आई एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सादास्य को पूरा कीजिए, सादास्य को पूरा करना है। कैमरा फोटोग्राफर, जो कैमरा होता है वो फोटोग्राफ के लिए काम आता है। माइक्रोस्कोप किसके लिए होती है, तो ये होती है बायोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बायोलॉजिस्ट के लिए होती है। आगे चलते हैं हम लोग। डॉल्फिन व व्हेल समान कैसे हैं, क्योंकि दोनों मछलियां हैं, जो डॉल्फिन और व्हेल है दोनों क्या है, मछलियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो इसमें आपको त्रिभुजों को काउंट करना है। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हो, तो मैंने एक पैटर्न बताया था, जब भी आपको ऐसा कोई क्या दिया हो, आयत दिया हुआ है, देखो ऐसा कोई, ठीक है, और ऐसा दिया हुआ, तो इसमें 1 2 3 4 काउंटिंग करके डबल कर देना है, तो डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 8 आ गए, इसमें 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, तो 4 12 12 16, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, 16। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विषम को ज्ञात कीजिए। देखो ये इधर था तो ये ऊपर आ गया, ऊपर के बाद ये इधर आ गया, ये आपका किधर आना चाहिए था, ये आपका कुछ इधर आना चाहिए था, कहाँ पे, इधर आना चाहिए था, ये है कहाँ पे, है यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दी गई आकृति में कितने आयत है, तो इसका आंसर सभी को कमेंट करना है, आयत कितने हैं, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास दी थी, उसमें मैंने बताया था कि आयत कैसे गिनते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो सीधा गिन सकते हो। तो देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए। ठीक है, एक ये पूरा हो गया 9, 9, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11, एक ये होगा 12, एक ये हो गया 13, एक ये हो गया 14। ठीक है, 14 हो गए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 है, कितने 14 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगली संख्या क्या होगी,
62, 55, 48 और 41। तो 62, 55, 48, 41, तो कैसे हल करेंगे इसको? देखो बहुत ही इजी है। अगर आपको देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक दो पहले आपको करवा भी दिया है, तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें कितने का अंत है, -7 का अंत है, इसमें -7 का और इसमें भी -7 का। तो -7 का अंतर करके हम आंसर निकालेंगे। तो 41 में अगर -7 करते हैं तो आपका 34 निकल के आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम इसी बात पे। ये क्वेश्चन है, उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह से अलग है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको अगर इनके नंबर ही याद है तो आप आराम से याद कर लोगे। तो इसमें देखो इन बाकी के में जी और बी में अंतर कितने का है, तो -5 का है, इसमें भी -5 का अंतर है और इसमें भी -5 का अंतर है। लेकिन ओके में -4 का अंतर है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चुका है यूपी पुलिस एग्जाम का, उसके हम जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको अपना जो स्कोर है वो चेक कर लेना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 58 नंबर क्वेश्चन है जो आपका जीके का। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न के से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है गैर सार्वजनिक परिसंपत्तियां, नॉन पब्लिक एसिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेया नृत्य का मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सेया नृत्य मनाया जाता है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटक का प्रतिबंध, जो भी परमाणु विस्फोटक है उनका प्रतिबंध लगाने के लिए ये संधि की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था इस संधि का। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध होता है, सभी को पता होगा, खेल क्षेत्र में। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो अब्दुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने % 500,000 रुपए के नोट प्राप्त हुए, तो 99% नोट प्राप्त हो चुके थे। ठीक है, तो इसका जो नज़दीक आंसर है 99 से, वो हो जाएगा सही आंसर। तो 98.96 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1993 में मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन ने को अपनाया, कब अपनाया गया बताओ, तो इसका हो जाएगा वियना घोषणा। वियना घोषणा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? तो इसका आंसर बताना है, थोड़ा ये कंफ्यूजन है मुझे इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर राज्य में लोकतक झील स्थित है। ठीक है, प्रस्तावना में उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, तो बंधुता को देता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है तो फायरवॉल कहलाता है, क्या, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है, तो सामाजिक नेटवर्किंग है, क्या है, सामाजिक नेटवर्किंग। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की थिम्पू राजधानी है, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन मैंने सभी आपको करवा रखे हैं। ठीक है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो इसका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी, तो इसका हो जाएगा आपका अगस्त 1998 में। कब की थी, अगस्त 1998 में। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद परिदृश्य में किस प्रकार के परिवर्तन आया है, तो इसमें आया है, क्या आया है, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो आपको इसको जरूर बताना है। जो 37 क्वेश्चन है, हम 37 के 37 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, एक या दो क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, जून जिन हमें एक दो क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था, तो अगर इसकी बात करें तो राहुल गांधी।
तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा अमीर खुसरो है। कौन? अमीर खुसरो है, ठीक है, इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का क्या करती है? तो अक्षय नवीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन का जिम्मेदार माना जाता है? तो इंटरपोल को। किसको? इंटरपोल को। दूध उत्पादन, बेर आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 12% लगती है। कितनी? 12%। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका हो जाएगा आर्तेमिस। क्या है? आर्तेमिस है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम ये पेपर आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन करता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी आ सकते हैं, इसलिए आपको जो पिछले एग्जाम में पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको तो एकदम अच्छी तरह से देख के जाना है, ठीक है। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जो सड़क मार्ग है उससे संबंधित है, भारत माला परियोजना है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? दीपावली हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा कर। कौन सा? सेवा कर प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जीएसटी पे हमने एक अलग से क्लास भी हम कल लेके आने वाले हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उनका आपका आंसर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि जो भी अगले नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रथम लाइफ टाइम दिस्ट बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन था? तो सलमान रुश्दी। कौन था? सलमान रुश्दी था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये तो बताओ, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, किस राज्य का है? तो इसका हो जाएगा हरियाणा राज्य का। जो सबसे कम लिंगानुपात है वो हरियाणा राज्य का है। जनसंख्या डी का घनत्व क्या है बताओ? चलो इसका आंसर दो। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, डी बराबर संख्या बता स्पेस, ठीक है, डी बराबर एन बता एस हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे चलते हम लोग। तो आपका एग्जाम बहुत ही सरल था, हार्ड इतना नहीं था। अगर आपने हमारी क्लासेज देखी होंगी तो आप आराम से क्वेश्चन करके आए होंगे। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत में के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो जो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, यानी ये जो भी कंपनियां होती है उसमें लगा होता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे भी आपको बायोमेट्रिक प्रिंट, यानी बायोमेट्रिक मतलब जो बायोमेट्रिक आपकी अटेंडेंस की जाती है। 1988 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यहाँ पे ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्थान कौन सा स्थान दिया गया था? तो चौथा स्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो तीन है, उसने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो जो आपका मेंढक है, मेंढक को माना जाता है, ठीक है। तो आज के जो भी, हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो हम 23 अगस्त का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस, ये यूपी पुलिस का हिंदी का,
सॉल्यूशन देने वाले हैं, आंसर की देने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आएगा। आपको अपना जो स्कोर है वो मैच कर लेना है, ठीक है। तो पहला आपको जो गद्यांश है इसके हम आंसर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश बता, कविति के अधिकांश रचनाएं हैं। जो कविति है इसमें कविति कौन है, देखो इस कहानी की कविति कौन है। अगर इसकी कविति की हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। ये देशभक्तिपूर्ण है। कौन है, कविति अधिकांश रचनाएं इनकी देशभक्तिपूर्ण है। खूब लदी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें व्यांगना है। क्या है, व्यांगना, ठीक है। उक्त पदांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो इसका सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। आपने ये कहानी सुनी होगी बहुत बार, ठीक है। बहुत ही इजी गद्यांश आया था आपका। इस कविता की कविति का नाम क्या था, सुभद्रा कुमार चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान था, ठीक है। इस कविता में प्रयोग किया गया यश कौन सा है, इसमें वी यश है। कौन सा, वी, व्यांगना वी। तो इसमें अगर आप इस गद्यांश को पढ़ते हो अच्छी तरह तो आपको आसानी से पता लग गया होगा। दिए गए विकल्पों में विधु का स्त्रीलिंग कौन सा होता है, विधु होता है जो भी यानी जिसकी जिस भी व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो मर जाती है तो उसको विधु बोलते हैं। और जिसका, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अगर आपको ये एग्जाम यानी पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित व्यायाम का प्रयोग कीजिए। तो देखो, तुम कब आओगे, इसमें प्रश्नवाचक है। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। प्रश्नवाचक, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि तुम कब आओगे। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो श्रीकांत वर्मा को। किसको, श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण पूछा है देखो, तो इसमें हो जाएगा निपत। कौन है, निपत है। अवयव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं अवयव के। जीव, इसी वन का उच्चारण स्थान है, तो मुद्धा। क्या है, मुद्धा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उचित में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, इसका जो अर्थ है वो है गुण। क्या है, गुण है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गुण हो जाएगा बी। कानन का पर्यायवाची क्या है, तो कानन का वन होता है, जंगल होता है। तो जंगल, वन और इसका अरण्य, ये दोनों अगर आपने सही आंसर लगाए हैं, इनमें से कोई सा भी सही लगाया है तो आपका सही आंसर है। कीर्ता कित में समास है, तो इसमें कर्म धारण समास है। कीर्ता कर्त में, ठीक है, कर्म धारण समास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग होता है, तो इसमें देखो क्या है, इसमें मोहन पुस्तक पढ़ा है, इसमें कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाती है, तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, इसमें आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहार। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है शिशु, शिशि है। क्या है, शिशि, ठीक है। अभिज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है, अभिज्ञ मतलब होता है क्या होता है, अभिज्ञ यानी जिसको कुछ पता ना हो तो उसे मूर्ख कहते हैं, ठीक है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है भीष्म साहनी। कौन है, भीष्म साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, तो इसका अर्धविराम चिन्ह है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। इति, इति शब्द युगम का सही विकल्प क्या होगा, इसका हो जाएगा समाप्ति या बाधा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपका मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभय उभय शब्द युगम का सही अर्थ क्या है, अभय, तो इसका हो जाएगा दोनों। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निभय दोनों, निभय दोनों, ठीक है। अंधेरी नगी का अर्थ क्या है, इसका हो जाएगा अन्याय की जगह। क्या हो जाएगा, अन्याय की जगह होता है अंधेरी नगी का अर्थ, ठीक है। क्रांति कलाती शब्द का युगम सही क्या है, इसका जो सही युगम है वो क्या हो जाएगा, चमक थकावत। ऑप्शन बी हो जाएगा, चमक थकावत। आदि व्याधि शब्द युगम में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, किसी को भी मानसिक कष्ट देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हम लोग। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान है दंत्य है। तय वर्ग मतलब दंत्य है, ठीक है। तय, इसमें तय अभी आया, आपको देखने से दिख गया होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में
कौन सा अवयव है, तो इसमें आपका कायनवाचक, यानी इसमें कायन है कि वह अंधा है इसलिए वह लाचार है, ठीक है। तो अगर वो अंधा ना होता तो लाचार नहीं होता, लेकिन वो अंधा है इसलिए ही लाचार है, तो इसमें कायनवाचक हो जाएगा, ठीक है। बिनु पग चले सुनई बिनु काना क बिनु कर्म कई विधि नाना, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, तो विभावना अलंकार है, कौन सा विभावना अलंकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, तो ये हिंदी में पूछा गया तो साहित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साहित्य के लिए, ठीक है। दवाइयाँ शब्द का सही बहुवचन वाला शब्द क्या हो गया, दवाइयों में ई की मात्रा हटा दे, दवाइयाँ हो जाएगा, दवाइयाँ, ठीक है, ई की मात्रा हटानी आपको, दवाइयाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी। वर्णमाला किसे कहते हैं, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जो वर्णमाला है ना, किसको बोलते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान को, नहीं इसी नहीं, वर्णों के वस्ती समूह को बोलते हैं वर्णमाला। अंगाए बसना का मतलब होता है कि कभी धूप होना, यानी बहुत तेज धूप होना। आपकी बात जो बहुत तेज धूप पड़ी थी, ठीक है, इस समय मई जून में, ठीक है, मई जून में बहुत तेज धूप पड़ी थी, तो इसमें कभी धूप होना हो जाएगा अंगाए बसना का मतलब, यानी आग बसना। घह का ऐसे जानने वाला बड़ा घातक होता है, तो घह का भेदी लंका धाये, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है, तो विशेषण शब्द इसमें क्या हो जाएगा, सुंदर, क्या है, सुंदर है विशेषण शब्द। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो उत्तम पुरुष का है, किसका, उत्तम पुरुष का। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, निवासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निवासित में आपका प्रत्यय इत, कौन सा, इत प्रत्यय है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आपको स्कोर बताना है, अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो कब है आपको कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये एग्ज़ाम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो।